हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटा भोप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसमें आपको हीरोन के सूत्र और संभव त्रिभुज का सूत्र किस प्रकार से हम बनाते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ये बताया था। साथ ही साथ एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये भी आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। साथ ही साथ समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप किस प्रकार से निकालें, अगर दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करें, या फिर कैसे पता करें कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में भुजाएं ज्ञात करना और जांच करना सिखाया था। आज आपको त्रिभुज के अंदर संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1 है तथा इसका परिमाप 20 सेमी है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखो, आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर ये दिया हुआ हो कि त्रिभुज समकोण है तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। या फिर अगर ये दिया हुआ हो कि समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा का माप दिया हुआ हो तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर √3/4 उससे भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आज आपके लिए जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उसके अंदर त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितने सेंटीमीटर है ये नहीं दिया हुआ है, सीधे उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अर्थात परिमाप का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी आकृति के चारों ओर की माप को हम जोड़ लें तो वो उसका परिमाप कहलाता है। परिजोड़ माप अर्थात चारों ओर की जो लंबाई है, माप है, वो उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं का माप, ये तीनों भुजाएं मिलकर 20 सेंटीमीटर है। अर्थात चारों ओर का जो माप होगा ये माप, ये इसका परिमाप कहलाएगा, भार वाला माप। और इन तीनों भुजाओं का योगफल है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? जब तक हमें इन तीनों भुजाओं का अलग अलग माप नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हीरोन के फॉर्मूले के अंदर A, B, C तीनों भुजाएं हम काम में लेते हैं, जोड़कर S निकालते हैं 2 का भाग देके, और फिर √S कोष्टक S - B S - C से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो सूत्र तभी प्रभावी हो सकता है जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग माप दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर माप न देके तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और साथ ही साथ तीनों भुजाओं का योगफल दिया हुआ है, अर्थात परिमाप दिया हुआ है 20 सेमी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस परिमाप के अनुसार, अर्थात ये जो 20 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का योगफल है उसको 2:1 में बांटना है और ये पता करना है कि इन तीनों भुजाओं का माप कितना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भुजाओं का माप ज्ञात करना जरूरी है, नहीं तो हम हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर भुजाओं का माप नहीं रख पाएंगे। कुछ छात्र क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि तीनों भुजाएं 2 सेमी और 1 सेमी है और वो इस अनुपात को ही काम में लेके क्षेत्रफल निकालने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि मैंने यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप नहीं लिया है, परिमाप लिया है, और उस परिमाप के आधार पर हमें अलग अलग तीनों भुजाओं का इस अनुपात में माप ज्ञात करना है,
तभी हम आगे क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब देखो इस परिमाप से इन भुजाओं का माप किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है। जैसे त्रिभुज के अंदर कोई क्वेश्चन हो या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि 20 रुपये हैं, उसको 2:2:1 में बांटिए। तो कुल मिला के इसको 2:2:1 में डिवाइडेशन करना है, बांटना है, अर्थात अलग अलग तीनों माप कितने होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग या फिर परिमाप का योग यहाँ पर है 20 सेमी। साथ ही साथ तीनों भुजाओं का अनुपात तथा तीनों भुजाओं का अनुपात ये है 2:2:1। देखो यहाँ पर आपको ये और समझ लेना है पहले कि 2:2:1 का मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब वो दोनों भुजाएं भी माप में बराबर है। और जब दो भुजाएं बराबर होती है किसी त्रिभुज की, तो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो माप अनुपात दिया हुआ है, ये परिमाप दिया हुआ है, वो समद्विबाहु त्रिभुज के माप हैं। अर्थात ये अनुपात समद्विबाहु त्रिभुज का है, परिमाप भी समद्विबाहु त्रिभुज का है। तो कुल मिला के ये त्रिभुज समद्विबाहु है, अर्थात इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, समान माप की है। तो वो तो बाद की बात है, पहले हम इनके भुजाओं का माप याद करते हैं। देखो ये टोटल मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का योग, और हमें इस 20 को बांटना है 2:2:1 में। तो कुछ भी माप दिया हुआ हो उसको किसी अनुपात में कैसे बांटा जाता है, ये कोई त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन ही नहीं, और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है दैनिक जीवन के अंदर। तो हमें इस 20 को 2:2:1 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? सबसे पहले हम अनुपातों का योग करेंगे, जो भी अनुपात दिया हुआ है उनका योग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनुपातों का योग, ये हो जाएगा 2 + 2 + 1 बराबर 5। 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। अब हमें प्रथम भुजा का माप, द्वितीय भुजा का माप, तृतीय भुजा का माप ज्ञात करना है, या प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम भुजा बराबर, इसके लिए क्या करेंगे, जो बांटना है, जैसे 20 को हमें यहां पर बांटना है, तो इस 20 को जिसका माप निकालना है उसके अनुपात से गुणा कर देना है, और अनुपातों का जो योगफल है उसका भाग दे देना है। तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, अनुपात गुणा कुल मान या योगफल और बटे हुए अनुपातों का योग, अनुपातों का योगफल। तो यहां पर हम प्रथम भुजा ज्ञात करेंगे, तो प्रथम भुजा का अनुपात लेंगे, कुल मान तीनों भुजाओं का जो योगफल है वो, और अनुपातों का योग तीनों अनुपातों का योगफल। तो यहां पर प्रथम भुजा का माप आ जाएगा, प्रथम भुजा बराबर, यहाँ पर ये अनुपात लेना है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये कौन सा अनुपात लिया जाए, जिस भुजा को आप ज्ञात कर रहे हो वो उस भुजा का अनुपात ले सकते हो। तो यहाँ पर तो हम क्रम से ले लेंगे, 2 2 और फिर 1। तो पहले हम अनुपात ले लेते हैं 2 गुणा कुल मान हमारे पास है डिवाइडेशन करने के लिए, बांटने के लिए 20 सेमी। तो ये 20 सेमी और बटे हुए अनुपातों का योग, अनुपातों का योगफल है 5। तो ये 5 का भाग दे देते हैं। अब देखिए 5 का भाग 20 के अंदर 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 सेमी, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूने 8 सेमी हो जाएगा। तो प्रथम भुजा आ गई 8 सेमी, अर्थात एक भुजा 8 सेमी है। अब हम दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे, द्वितीय भुजा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों अनुपात समान है, कुल मिला के दो भुजाएं बराबर है। तो आप दूसरी भुजा भी 8 सेमी लिख सकते हो, या फिर आप अगर यहाँ पर माप निकालोगे तो दूसरी भुजा का अनुपात है 2 गुणा कुल अनुपात, अनुपातों का योगफल है, अनुपातों का योगफल क्या, कुल माप, तीनों भुजाओं का जो योगफल है वो 20 सेमी है। तो ये 20 सेमी और बटे हुए अनुपातों का योग है 5।
वही क्वेश्चन उसी प्रकार से ये आ जाएगा माप 2 गुणा 4 सेमी बटे हुए 8 सेमी। तो ये इस प्रकार से दूसरी भुजा का माप भी आ गया 8 सेमी। अब तीसरी भुजा का माप ज्ञात करना है तो वो तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर देखो तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है और हमने 2 भुजाएं ज्ञात कर ली। तीसरी भुजा तो आप दोनों भुजाओं को जोड़ के कुल योगफल में घटाकर भी निकाल सकते हो। अर्थात यहाँ पर 8 और 8 16 सेंटीमीटर इन दोनों भुजाओं का माप हो गया, जबकि तीनों भुजाओं का माप कुल मिला के था 20 सेंटीमीटर। तो 20 में बचा कितना, 8 16 गए तो 4 सेंटीमीटर आ गया। या फिर आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो तीसरी भुजा का माप। तो हम यहाँ पर तीसरी भुजा का परिमाप लेंगे। तीसरी भुजा का परिमाप कितना है, 1। तो 1 गुणा 20 सेमी ये कुल परिमाप बटे हुए अनुपातों का योग है 5 बराबर 5 का भाग दिया तो 4 बार गया। तो ये 1 गुणा 4 सेमी बराबर 4 सेमी। तो ये आ गई त्रिभुज की तीनों भुजाएं 8 सेमी और 4 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये दोनों भुजाएं आ गई 8 सेमी और ये भी है 8 सेमी और ये आ गई मान लेते हैं 1 सेमी। कच्चा चित्र है ये, तो आपको ये मान लेना है। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके लिए हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए हीरोन जो गणितज्ञ था उसने ये फॉर्मूला दिया था, तो इसलिए हम उसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। और वो है अंडर द रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपको कल मैंने बताया था कि एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, अर्थात तीनों भुजाओं के योगफल का आधा है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 ही क्या है, एस है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का आधा परिमाप। इसमें 2 का भाग दे रहे हैं इसलिए अर्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तथा ए बी व सी, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एस ज्ञात करेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए। और एस आप अगर तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो भी वही माप आएगा, और आपको पहले से ऑलरेडी तीनों भुजाओं का योगफल भी दिया हुआ है कि 20 है, तो आप डायरेक्टली 20 के अंदर 2 का भाग दे दोगे तो वही हो जाएगा एस। अर्थात एस का मतलब होता है परिमाप बटे हुए 2, अर्थात अर्ध परिमाप। जबकि आपके पास परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आप 20 के अंदर 2 का भाग दे दो, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा एस। तो देखो एस बराबर आ गया 20 सेमी बटे हुए 2 बराबर 10 सेमी। ये आ गया एस 10 सेमी। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज जो यहाँ पर आपने नाम दिया है, कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने एन आर और बी दिया है, तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अंडर द रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, कोष्टक लगा देना है, आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं माप, एस है 10, अर्ध परिमाप है 10 जो भी यहाँ पर निकाला है। तो 10 गुणा एस माइनस ए अर्थात एक भुजा 8 सेमी, तो 10 माइनस 8, फिर से 10 माइनस दूसरी भुजा वो भी 8 है, तो ये 8 सेमी, और गुणा 10 माइनस तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा है 4 सेमी, तो ये 4 सेमी रख देंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा सेमी पावर 4 हो जाएगा, या लास्ट में आप सेमी स्क्वायर लिख देना, या ये सेमी पावर 4, क्योंकि यहाँ पर सेमी है, यहाँ पर भी सेमी बचेगा, यहाँ पर भी सेमी, यहाँ पर भी सेमी, तो 1 2 3 और 4 जगह सेमी को हम गुणा करेंगे तो सेमी की 4 घात हो जाएगी।
और जब वर्गमूल निकालेंगे तो सेमी स्क्वायर आ जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग सेमी में आता है या वर्ग मात्रक में आता है। अब हम इसको सावधानी पूर्वक सरल करेंगे, इसको हल करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 इंटू 10 में आप 8 घटाओगे तो ये 8 बच जाएगा, यहाँ पर 10 में 8 घटाओगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 10 में 4 घटाओगे तो ये 6, और ये सेमी 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 गुणा होकर सेमी पावर 4 हो जाएगा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में बांट लेंगे, समान संख्याओं के जोड़ों में विभाजित कर देंगे, या फिर आप अभाज्य गुणनखंड कर दो, या फिर आप सबको जोड़कर एक टोटल मान निकाल लो, गुणनफल कर लो और उसका वर्गमूल निकाल लो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग हो ये मान जिससे कि हम वर्गमूल निकाल सकें, तो इसमें जितना हो सकेगा उतना वर्गमूल हम निकाल लेंगे, और बाकी जो मान बचेगा वो अंडर द रूट के अंदर रह जाएगा अपरिमेय रूप में। तो हम इनको टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से गुणनखंडित कर लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं है कि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करें, समान संख्याओं के जोड़े बन जाए इस प्रकार से आप गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हो। जैसे हम 10 के टुकड़े करते हैं तो 5 गुणा 2 होता है, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 4 8 के टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 भी हो सकता है, या 4 गुणा 2 भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 अर्थात 8, और यहाँ पर भी 2 गुणा 4, और 6 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा हो जाएगा 3, और ये सेमी पावर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समान संख्याओं के दो जोड़े हैं, उनमें से एक जोड़े को वर्गमूल के रूप में ले लेंगे बाहर। जैसे 4 गुणा 4 है तो उसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2 है उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे, या आप चाहो तो इसको स्क्वायर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो जो गुणनखंड है 1 2 3 और 4, 2 की घात यहाँ पर 4 है, तो ये 2 पावर 4 इंटू 4 की पावर देखते हैं हम, तो 4 की पावर 2 है, तो ये 4 पावर 2 हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्या, 5 गुणा 3, इसकी पावर सिर्फ 1 1 है, तो ये एक एक बार लिख देते हैं। 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गई, और 4 की पावर 2 हो गई, अर्थात 4 गुणा 4। बाकी 3 और 5 ऐसे है, तो यहाँ पर हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये 5 गुणा 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्णतः नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय मान रूप में रहेगा। और अगर आप इसका वर्गमूल निकालो तो आप लगभग दशमलव में निकाल कर ज्ञात कर सकते हो, लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको अंडर द रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और 4 की पावर 2 है तो 4 की पावर 1 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और बाकी बच गया ये 5 गुणा 3 अर्थात 5 3 15, वापस गुणा कर देंगे। और रही बात इस सेमी पावर 4 की, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा सेमी स्क्वायर। अब आप इसको गुणा कर सकते हो, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4, और गुणा 4 तो 4 चौके हो जाएगा ये 16, 2 दूना 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 हो गया, और अंडर द रूट 15, और ये सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 16 अंडर द रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। और अगर आप 15 का भी वर्गमूल निकालो तो आप वर्गमूल निकालने की जो प्रक्रिया है, मैंने आपको वैदिक गणित के अंदर बताया था कि वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, तो इस प्रकार से आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हो, लेकिन वो लगभग निकाल कर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अंडर द रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, इसका कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ था, तीनों भुजाएं नहीं दी हुई थी, तीनों भुजाओं की जगह उनका अनुपात दिया हुआ था, साथ ही साथ परिमाप दिया हुआ है, उस परिमाप को हमें 2:1 में विभाजित करना है, बांटना है, देखना है कि तीनों भुजाओं का क्या क्या मान आता है। तो यहाँ पर जो तीनों भुजाओं का परिमाप 20 सेमी है, योगफल 20 सेमी है, उसके अनुसार हम उसको 2:1 में विभाजित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अनुपातों का योगफल करेंगे, 2 2 4 और 1 5, तो अनुपातों का योग 5 हो गया। और उसके बाद हम प्रथम मान निकालते हैं, तो उसके लिए अनुपातों का जो योगफल है उसका हम भाग देते हैं, और जिसका माप निकालना है उस अनुपात को कुल मान से गुणा कर देते हैं, कुल योग से गुणा कर देते हैं। तो अनुपात गुणा कुल योग, कुल मान बटे हुए अनुपातों का योग। तो हम यहाँ पर प्रथम भुजा ज्ञात करेंगे, तो प्रथम भुजा का अनुपात है 2 गुणा कुल योगफल है जो बांटने जा रहे हैं वो है 20 सेमी, और बटे अनुपातों का योग है 5 सेमी। तो
इस प्रकार से हम ये ज्ञात करेंगे। 5 का भाग 20 में 4 बार गया तो ये 2 गुणा 4 सेमी हो गया। 2 गुणा 4 का मतलब 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे तो दूसरी भुजा का अनुपात भी 2 ही है, वो का वही है, तो वो की वो प्रक्रिया हो जाएगी। अर्थात 2 गुणा 20 बटे हुए 5, 5 का भाग 20 में वही 4 बार गया तो 4 गुना 8 सेमी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया। तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तो अब हम यहाँ पर तीसरी भुजा का अनुपात लेंगे। तीसरी भुजा का अनुपात दे रखा है 1, तो ये 1 गुणा पूरा कुल योगफल बटे हुए अनुपातों का योग, तो ये 20 में 4 का भाग गया, 20 में 5 का भाग 4 बार गया तो 1 गुणा 4 बराबर 4 एकम 4, तो ये 4 सेमी। तो इस प्रकार से हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब आपको कल मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तीनों भुजाएं होना जरूरी है हीरोन के सूत्र के लिए, और तीनों भुजाएं दी होने पर हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं आपको कल भी बताया था मैंने, और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर बताया था, उसमें भी ऐसा समझाया था। तो यहाँ पर हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अंडर द रूट एस गुणा कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक बंद गुणा कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक बंद गुणा कोष्टक एस माइनस सी और कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से माप रखेंगे। एस निकाला जाता है तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देने पर, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप ही एस होता है। तो हम यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, या तो 8 + 8 + 4 कर लेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। अन्यथा पहले से ही तीनों भुजाओं का योगफल दिया हुआ है, क्योंकि ये s बटे 2 तीनों भुजाओं का योगफल का आधा होता है, और जबकि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 20, तो आप चाहो तो 20 डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये 20 बटे हुए 2 सेमी बराबर 10 सेमी आ गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के फॉर्मूले के अंदर। तो एस की जगह 10 गुणा 10 - 8 10 - 8 और 10 - 4 और सेमी 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 4 बार गुणा होकर सेमी पावर 4 हो गया। 10 गुणा 8 10 में से 8 गया तो कितना बचा? यहाँ पर क्या किया है, 10 में से 8 जाता है तो 2 बचता है, तो यहाँ पर ये गलती कर दी। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो ये ध्यान रखोगे, अगर ऐसी मिस्टेक होगी तो फिर अलग आंसर आएंगे। 10 में 8 गया तो कितना बचा? 2। यहाँ पर 10 में 8 गया तो कितना बचा? 2, और 10 में 4 गया तो ये बच गया कितना? 6। तो ये ध्यान रखना है, 10 में से 8 घटाने पर मैंने 8 ही लिख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, इसको गुणनखंडित करेंगे। अब यहाँ पर तो ये बिल्कुल सीधे ही हो गया, 10 के और 6 के टुकड़े होंगे, 2 तो वैसे ही गुणनखंड के रूप में। तो हम यहाँ पर 10 और 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसी मिस्टेक होगी तो फिर आपको अंक भी नहीं मिलेंगे, गलत आंसर माना जाएगा। तो ये आपको सावधानी पूर्वक हल करना है, देखना है और ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। अब यहाँ पर 10 के टुकड़े होते हैं 5 गुणा 2, 5 दूने 10 गुणा 2 गुणा ये 2 और गुणा 6 के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जाएगा 2 गुणा 3 और ये सेमी पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अब हम यहाँ पर देखें तो 2 की पावर 4 हो गई और जो 5 और 3 है वो एक एक बार है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 3 सेमी पावर 4। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं तो वही 2 की पावर 4 है, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 ने 16। तो ये 16 है, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 और रहा 5 गुणा 3, 5 3 15, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और सेमी पावर 4 का वर्गमूल आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो जिस प्रकार से जैसा होगा उतने आएगा, अगर हम गलती करेंगे तो अलग आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। बाकी आपको ये अच्छे से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम माप निकाल कर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हल करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये 4 अंडर द रूट 15 वर्ग सेमी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अभी मैं बात कर रहा था प्रारंभ में कि हम आज आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हालांकि रोहन के फॉर्मूले से तो आप हल करोगे ही करोगे,
तीनों भुजाएं दी होने पर। लेकिन अगर त्रिभुज समबाहु है या समद्विबाहु है तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी हम काम में ले सकते हैं, जिससे कि हमें इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका काम जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि तीनों भुजाएं अगर समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो हम हीरोन के फॉर्मूले से वो लंबी प्रक्रिया न अपनाकर सीधे समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र है भुजाई स्क्वायर गुणा √3/4, उसका इस्तेमाल करके हम सीधे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज का ये सूत्र बना है भुजाई स्क्वायर गुणा √3/4, ये भी हीरोन के फॉर्मूले से ही बना है, अर्थात उसी का सरलतम रूप अंत में जाके भुजाई स्क्वायर √3/4 आता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। तो प्रारंभ में हम ये मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों जो भुजाएं उनमें दो भुजाएं तो जो समान भुजाएं वो तो 8 सेमी है और तीसरी भुजा है 4 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना लेते हैं। देखो और यहां पर अगर परिमाप दिया हुआ है तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम समबाहु त्रिभुज के सूत्र का निर्माण करते हैं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन बना लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो समान भुजाएं 8 सेमी तथा तीसरी भुजा 4 सेमी है। तीसरी भुजा 4 सेमी है। तो यहां पर आपको तीनों भुजाएं मिल गई, लेकिन दो भुजा बिल्कुल समान है, 8 सेमी है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? देखो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि समान भुजाएं, हल माना समान भुजाएं ए हैं, अर्थात दोनों ए और ए है। वह असमान भुजा बी है, जो अलग भुजा है तीसरी उसको बी मान लेते हैं। अर्थात क्वेश्चन के अंदर समान भुजाएं ए दी हुई हो और तीसरी भुजा बी दी हुई हो, तो हम सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे और उसके बाद ये माप इस्तेमाल करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एस ज्ञात करते हैं। एस के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो तीनों भुजाएं हैं a प्लस बी और बटे हुए 2। तो एस आ गया आपका 2a प्लस बी बटे हुए 2। आपको ध्यान से समझना है, एक a और एक a 2a हो गया और प्लस b बटे हुए 2। तो ये आ गया आपका s। अब हम फॉर्मूला है, सूत्र है क्षेत्रफल का, हीरोन का सूत्र है। हीरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो वो है s कोष्टक s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। इसके अंदर हम माप रखेंगे। यहां पर देखो क्षेत्रफल निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, तो s तो है 2a प्लस b बटे हुए 2। आपको कोष्टक का इस्तेमाल करना है इसके भी, यहाँ पर भी कोष्टक लगा देना है क्योंकि एक से अधिक संख्या है गुणा में, तो कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान से समझना है, ये s गुणा कोष्टक s माइनस a, s है 2a प्लस b बटे हुए 2, ये है s माइनस a है अर्थात पहली भुजा जो a है, यहाँ पर a मान रखा है हमने, तो ये a। उसके बाद गुणा फिर से s माइनस b अर्थात सेकंड भुजा, लेकिन सेकंड भुजा भी हमने a मान रखी क्योंकि दोनों समान भुजाएं हैं। तो ये हो जाएगा वही 2a प्लस b बटे 2, ये तो s माइनस b अर्थात दूसरी भुजा।
दूसरी भुजा है वो भी a है, तो ये a बटे वे 1 हो गया और कोष्टक बंद कर देते हैं। इसी प्रकार s माइनस सी, s है 2a प्लस b बटे वे 2 माइनस c का मतलब तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा यहाँ पर है b, ये b ले लिया तो ये b बटे वे 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये हमने माप रख दी है। अब इसको हम सरल करेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो ये तो है 2a प्लस b बटे वे 2 इंटू, यहाँ पर ये दो भिन्ने हैं, इन दोनों भिन्नों को हमें घटाना है एक दूसरे में, तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेकर घटाते हैं। इस 2 का और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 2 आ गया। 2 ऐसे कैसे है तो अंश भी ऐसे कैसे रहेगा, हर वैसे के वैसे ये लैसे के रूप में, तो ये 2a प्लस b ऐसे कैसे रह जाएगा। आगे है माइनस, ये माइनस 1 का भाग 2 के अंदर देंगे तो ये 2 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा करते हैं, तो अंश है a, ऐसे गुणा करेंगे तो ये 2a बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2a हो गया, इनटू कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ पर आते हैं, ये दोनों समान है क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी, ये भी ये भी है, तो ऐसा कैसा ही यहाँ पर लिख देंगे, ये भी हो जाएगा 2a प्लस b माइनस 2a और बटे वे 2। अब चलते हैं हम c के अंदर, तीसरी भुजा के अंदर। यहाँ पर देखो इन दोनों का लसागु लघुत्तम भी क्या होगा 2 होगा, इन दोनों का एलसीएम भी 2 होगा। 2 ऐसे कैसे तो अंश भी ऐसे कैसे रहेगा 2a प्लस b ऐसे कैसे, माइनस माइनस। अब देखिए 1 का भाग 2 में देते हैं, 2 बार जाता है, 2 को अंश से गुणा करेंगे, b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू b, ये 2b हो जाएगा। अब हम इसको और आगे सरल करते हैं, तो देखो देखिए यहाँ पर है 2a प्लस b बटे वे 2, ये तो ऐसे कैसे है। यहाँ पर देखते हैं हम 2a और माइनस का 2a, ये तो हट गया, हटा देंगे घट जाएगा, तो बचेगा केवल मात्र b, ऊपर तो नीचे 2, तो ये बच जाएगा v अपॉन 2 अर्थात b बटे वे 2। ध्यान दो यहाँ पर 2a माइनस 2a है, 2 1 में से 2a गया तो ये तो हट गया और बचा b बटे वे 2। यहाँ पर देखते तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, ऐसे कैसे 2a में 2a गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा b, तो ये हो गया b बटे वे 2। यहाँ पर आते हैं हम, देखो 2a में यहाँ पर कोई घटने वाला नहीं है तो 2a तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2b है और प्लस का 1b है, तो यहाँ पर माइनस का 1b एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a माइनस का b, क्योंकि 2b माइनस का है और 1b प्लस का है, तो माइनस का 1b ज़्यादा है तो ये माइनस का b और बटे वे ये हो गया 2, तो ये 2a प्लस b बटे 2, 2a माइनस b बटे 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2a प्लस b बटे 2 और 2a माइनस b बटे 2, इस प्रकार से आप चाहो तो जो सर्व समीकरण है आपकी a प्लस बी ए माइनस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसके अनुसार भी कर सकते हो, या फिर इनको गुणा कर लो आप। तो इनको अगर गुणा करते हैं तो देखो माप आएगा अंडर द रूट, हर में तो आपस में 2 गुणा है, तो हर के अंदर तो ये गुणनफल आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 की घात 4, या फिर आ जाएगा 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हर तो हर से गुणा होता है, अंश अंश से गुणा होता है। अंश में गुणा करेंगे हम तो आएगा 2a प्लस b गुणा 2a प्लस b गुणा 2a माइनस b, ये 2a माइनस b, इसको मैंने पास में लिख दिया है जबकि ये लास्ट में था, और यहाँ पर b को b से गुणा करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में और गुणा कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, ये दोनों उन दोनों से गुणा होंगे, या फिर 2a प्लस b 2a माइनस b है तो सर समीकरण a प्लस b इंटू a माइनस b के अनुसार आप डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी कर सकते हो। मैं आपको सर समीकरण दिखा देता हूँ, a प्लस b गुणा a माइनस b होता है तो उसका सीधा रूप हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपने पूर्व कक्षाओं में ये सर समीकरण पढ़ी है, 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है। a प्लस b गुणा a माइनस b होता है तो उसका सरलतम रूप हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अन्यथा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप
सीधे इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, वही माप आएगा जो यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से आप गुणा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 2a है तो ये 2a का वर्ग कर देता हूँ डायरेक्टली, 2a का वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b का वर्ग b है तो ये b स्क्वायर, और गुणा बार, इन दोनों के बार गुणा है b स्क्वायर, इसका आपको ध्यान रखना है, और बटे में है 16। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही ढंग से गुणा करना है। इन दोनों का गुणनफल का जो मान आएगा वो 20 स्क्वायर से और गुणा, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि बी स्क्वायर को आप प्लस कर दो, गुणा में रखना है और कोष्टक लगाना है यहाँ पर। अब देखो बी स्क्वायर का तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं बाहर, यहाँ पर सीधे बी स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा, क्या बी आ जाएगा, इस बी स्क्वायर का वर्गमूल आ गया बी, और यहाँ पर जो बचा वो अंदर कोष्टक के बच गया 4a स्क्वायर बी, 4a स्क्वायर बी माइनस बी को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बी पावर क्यूब हो जाएगा, और बटे में 16 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, यहाँ पर 4a स्क्वायर, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। इस प्रकार से एक बार और देखते हैं, कहीं पर शायद मिस्टेक हो जाए। देखो 2a प्लस बी बटे 2, ये s है तो s माइनस यहाँ पर 2a प्लस बी बटे 2 में से घटाएंगे पहली भुजा, और ये वही पहली भुजा ऐसे कैसे, और दूसरी भुजा है b तो ये b ले लिया। यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का लघुत्तम 2 आ गया, तो 2a प्लस बी माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार गया तो 2a, तो ये माइनस का 2a, यहाँ पर भी माइनस का 2a, और यहाँ पर देखिए दोनों का लघुत्तम 2 है तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस का 2b हो जाएगा। यहाँ पर 2a से 2a कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, यहाँ पर भी ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ पर 2a माइनस का 1b बच जाएगा, तो 2a माइनस का b बटे हुए 2। अब आपस में इनको गुणा करते हैं तो 2a प्लस बी और 2a माइनस बी है, ये 2ab माइनस बी है तो इनको गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और b का वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर गुणनफल में रखना है, बाहर भी b स्क्वायर रखना है। बटे के अंदर हो गया 16, 16 का वर्गमूल आ गया 4। अब यहां पर गुणा करेंगे हम, b स्क्वायर का वर्गमूल ले सकते हैं क्योंकि गुणनफल के अंदर है, 2 घात है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा b, ये b आ गया, और यहां पर अंदर बचेगा, यहां पर तो b की घात 2 है, 1 घात बच जाएगी b की, यहां पर 1 घात लिख देते हैं ऐसे, यहां पर तो बचेगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और गुणा बाहर बच जाएगा b, ये b बच जाएगा कहां पर b, क्योंकि हमने वर्गमूल निकाल लिया। ध्यान दो इधर b स्क्वायर का वर्गमूल b आ गया, इसलिए b नहीं बचेगा, b तो हट जाएगा क्योंकि b स्क्वायर का वर्गमूल b आ गया, बच गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी प्रकार से बस यही शॉर्ट फॉर्मूला बन गया आपका, b गुणा अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे हुए 16 का जो वर्गमूल था वो कितना था 4। तो ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्टली आप इस प्रकार से माप रख सकते हो, b बटे हुए 4 गुणा अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके ये जो 4 अंडर द रूट 15 है ये माप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हीरोन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ये शॉर्ट जो फॉर्मूला है वो है b गुणा अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे हुए 4। इससे हम सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जहां ये b है अन्य भुजा और a दोनों समान भुजाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए अब हम इस शॉर्ट फॉर्मूले से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है b बटे हुए 4 और अंश में ही गुणा है क्या अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर माप रखते हैं तो क्षेत्रफल आ जाएगा। बी का मतलब है तीसरी भुजा जो अलग माप की है। जैसे यहाँ पर तीसरी भुजा कितनी थी, 4 थी। 2 भुजाएं तो 8-8 सेमी की है, समान भुजाएं तो 8-8 सेमी की है, और तीसरी भुजा 4 है, तो ये 4 गुणा अंडर द रूट, यहाँ पर रखना है हमें क्या, 4a²। ए कितना है, समान भुजाएं, ए देखिए 8, तो ये 8 का वर्ग माइनस बी तीसरी भुजा असमान भुजा वो कितनी है, 4, तो ये 4 का वर्ग बटे वे 4, सूत्र का है 4, और ये सेमी स्क्वायर रख देते हैं। ध्यान दो इधर 4 फॉर्मूले के अंदर है, फॉर्मूले में क्या है, बटे में 4 जो सूत्र में, बी की जगह तीसरी भुजा है 4 सेमी, अंडर द रूट 4 सूत्र के अंदर है, a² अर्थात समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा है 4 सेमी, तो ये 4 का वर्ग कर दिया। अब देखो यहां पर 4 से तो 4 कट गया, और क्या बचता है वो यहां पर लिखते हैं। देखो इधर यहां पर 4 से 4 कट गया, बचा अंडर द रूट 8 का वर्ग होता है 64, तो ये 4 गुणा 64 माइनस 4 का वर्ग होता है 16, 4 गुणा 8 का वर्ग होता है 20, 64 माइनस 16 बटे में जो 4 था वो कट गया, और ये सेमी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको सरल करके माप निकालते हैं। 64 को 4 से गुणा करेंगे, अंडर द रूट 4 चौके 16 और 4 छिका 24 और 1 25, तो ये 556 माइनस 16 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 6 चौका 24 और 1 25, तो 556 माइनस 16 घटाते हैं तो 6 में 6 गया 0, और 5 में 1 गया 4, और ये 240 सेमी स्क्वायर। 240 का हमें वर्गमूल निकालना है। 240 का वर्गमूल निकालेंगे तो टुकड़े करेंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ध्यान दो इधर अंडर द रूट 240 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये 24 गुणा 10 मान लो, 24 गुणा 10 का मतलब 240, 10 का टुकड़े करेंगे तो 5 गुणा 2 और गुणा 24 के टुकड़े होंगे 6 चौके 24 अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 4। देखो इधर 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 6 चौका 24, तो ये 24 गुणा 10 हो गया। 24 गुणा 10 का मतलब 240। अब यहाँ पर हम वर्गमूल निकालेंगे, समान संख्या है उनका, तो 2 की घात 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आ गया 2, और रहा 5 गुणा 3, ये कोष्टक में रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अंडर द रूट 5 गुणा 3 ये कोष्टक में रख देंगे, ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया और 5 3 15 हो गया, तो ये 4 अंडर द रूट 15 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना है, b गुणा अंडर द रूट 4a² माइनस b² बटे हुए 4। b है तीसरी भुजा और a है 2 समान भुजाएं, ये आपको ध्यान रखना है। a है समान भुजा और b है तीसरी भुजा। तो इस प्रकार से आप समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले का, समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले का निर्माण भी करके आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता है और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु, तो आप ही रोन के फॉर्मूले से भी ये क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली इस प्रकार से रखते हो तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु हो, समबाहु हो या विषमबाहु हो आसानी से ज्ञात कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अगले वीडियो के अंदर आपको त्रिभुज से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना, बताना और लाइक करना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।